अब्दुल जब्बार खान एडवोकेट, बार वोकेशनल कोर्सेज जो कि पंजाब बार काउंसिल की तरफ से लॉन्च किए गए, उनके सिलसिले में आज लेक्चर है। आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है इस हवाले से कि आज हम लॉज पढ़ रहे थे, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो नहीं है। आज हम गुफ्तगू करेंगे PLJ जो पाकिस्तान लॉ जर्नल है पंजाब बार काउंसिल की तरफ से, उसकी जो PLJ जो जर्नल है उसके हवाले से, उनकी जो लॉ साइट है उसके हवाले से। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मंथली लॉ जर्नल्स आते हैं डिफरेंट अक़साम के, वैसे तो तादाद में वो शायद 20-22 हैं हमारे पास, कि कुछ वकला के पास सारे आते हैं, कुछ के पास कम आते हैं, मेरे पास 6-7 आते हैं, मेरे पास भी। हम गुफ्तगू इस बारे में करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों प्रिंट किए जाते हैं, क्यों बाइंड किए जाते हैं, इनमें मवाद कौन सा होता है, इनको पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है, इनको पढ़ के समझने का क्या तरीक़ेकार है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, लॉ जर्नल मंगवाना एक बात है, लॉ जर्नल को मंगवा के पढ़ना दूसरी बात है। लॉ जर्नल को मंगवा के पढ़ना और उसकी में से जजमेंट नोट करना तीसरी बात है। चौथी सबसे आम बात है उनको समझना और बवक्त ज़रूरत अप्लाई करना। हम में से अक्सर दोस्त लॉ जर्नल मंगवा भी लेते हैं, उसको पढ़ भी लेते हैं, उसमें से जजमेंट्स नोट भी कर लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको सूरत हाल के, अपने मुकदमे की सूरत हाल के मुताबिक ना तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ना अप्लाई करना आता है उनको। ये एक है शॉर्ट कमिंग। खैर, मैं आपको गुजारिश करूँगा लॉ जर्नल के हवाले से, और फिर एंड में मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपको बताऊँगा कि हम जो वकला हैं प्रैक्टिसिंग, वो एक रजिस्टर बनाते हैं। वो टॉपिक वाइज भी होता है, वो सब्जेक्ट वाइज होता है, वो लॉ वाइज भी होता है। जैसे CPC का अलहदा रजिस्टर बनाया, CRPC का अलहदा बनाया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अलहदा बनाया, रेंट लॉज जो हैं उनका अलहदा रजिस्टर बनाया, फैमिली लॉज का अलहदा बनाया। ऐसे भी कर लेते हैं हम। कुछ लोग जो हैं वो इसके हवाले से, टॉपिक के हवाले से बना लेते हैं। वो जनरल बनाते हैं या ईयर वाइज भी लोग बनाते हैं कि ये 1986 से शुरू हुआ, 87, 88, इस तरह 2025 तक वो बनाते हैं रजिस्टर अपना। लेकिन मुझे लगता है जो बेहतर तरीका है वो है कि आप लॉ वाइज बनाएं या टॉपिक वाइज बनाएं, कि एक टॉपिक है उसका आप उस रजिस्टर में उसको कुछ पेजेस स्पेसिफाई कर दें, रजिस्टर ये अलग बना दें, तब भी बेहतर है। ये है मैनुअल। और आजकल जो तरीक़ाकार है वो है डिजिटल रजिस्टर, या जिसे हम ऑनलाइन रजिस्टर कहते हैं, वो भी बनाते हैं, मैं बनाता हूँ। तो उससे भी आसानी रहती है, उसमें थोड़ी सी सर्चिंग की आसानी ऐसे रहती है कि अगर आप मैनुअल रजिस्टर बनाते हैं तो फिर आपको याद रखना पड़ता है कि कहाँ लिखा था। डिजिटल रजिस्टर में या जो आप मोबाइल में रजिस्टर या लैपटॉप में बनाते हैं ऑनलाइन, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें सर्चिंग ऑप्शंस भी होते हैं। आप वो जो कीवर्ड डालते हैं उसमें तो वो आ जाता है उसका, कि सर्चिंग में आसानी रह जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पंजाब बार काउंसिल जो है हमारा जो मदर इंस्टीट्यूशन है, उसका एक लॉ जर्नल है मंथली, PLJ पाकिस्तान लॉ जर्नल। PLJ जो है वो मंथली है। फिर पहले एक उनका एडिशन आता था ऐसा, उसके बाद उन्होंने फिर 2 कर दिए, सिविल और क्रिमिनल अलहदा कर दिए। अब दोबारा मेरे ख्याल एक ही है। तो उनकी एक लॉ साइट भी है, PLJ लॉ साइट, पाकिस्तान लॉ साइट के नाम से, वो भी अवेलेबल है। और फॉर्चुनेटली जो नौजवान नए वकला आते हैं उनको लाइसेंस के साथ जो बुक्स दी जाती हैं, लॉ जर्नल दिए जाते हैं, उसके साथ कंपलसरीली वो एक 500 रुपये का कार्ड भी इब्तदाई तौर पे दिया जाता है, जिसको आप यूज़ करके तो उनकी जो PLJ की साइट है वो चेक कर सकते हैं आप। तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप उसको चेक करें। अगर आप उससे रेलेवेंट रहते हैं तो फिर मुस्तकबिल में आप ज़ाहिर परचेज़ करके, जैसे हम करते हैं, PLD की साइट भी मैंने ख़रीद की हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपकी प्रैक्टिस है, तो आपकी लॉ साइट होनी चाहिए। अदरवाइज़ हमारे तमाम इधर जो बार्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, तहसील बार्स हैं, उनमें पंजाब बार काउंसिल ने लॉ साइट्स दी हुई हैं, उनको सबको उनका कोड दिया हुआ है। आप यहाँ अपनी लाइब्रेरी में आएँ, उनको अपना जो वहाँ कंप्यूटर मौजूद है, आप वो आपको ओपन कर देंगे, आप सर्च करें, जो आपकी रिक्वायर्ड जजमेंट है आप उसका प्रिंट भी निकलवा लें। प्रिंट नहीं निकलता तो बुक्स पड़ी हुई हैं,
उनमें से ले लें। तो ये पीएलजे की लॉ साइट है, बड़ी अच्छी कोशिश है पीएलजे की एक बड़ी पंजाब बार काउंसिल की एक बड़ी सबसे अच्छी कोशिश है वो ये है कि उन्होंने बुक्स बड़ी अच्छी छापी हैं। हमारे जो मार्केट में अवेलेबल हैं मुख्तलिफ राइटर्स की, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनसे कहीं अच्छी बुक्स हैं पंजाब बार काउंसिल की तरफ से जो छापी हुई हैं। माइनर एक्ट है, सिविल मेजर एक्ट है, सिविल, उसके बाद कानून शहादत है, फैमिली लॉज हैं, इसी तरह क्रिमिनल के हवाले से क्रिमिनल मेजर एक्ट है, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बुक्स हैं, और भी बहुत सारी किताबें। तो ये हम लोग जो लोग पढ़ते रहते हैं उनको तो इल्म है कि ये बुक्स हैं, जो नहीं पढ़ता तो फिर उसको तो कोई पता नहीं किसकी किताब है। तो एक तो इनकी बड़ी अच्छी कोशिश है पंजाब बार काउंसिल वालों की, और इनकी मंथली लॉ जर्नल भी है, इनकी लॉ साइट भी है। तो वो आप मैं आगे चल के आपको सर्चिंग का तरीक़ाकार भी बताऊंगा। अब आते हैं हमारा दूसरा जो ये जो मंथली लॉ जर्नल्स आते हैं, ये जो आपके सामने है SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, ये कैसे बनते हैं, इनमें कौन सा मवाद होता है और इनको हमने सर्च कैसे करना है, इनसे अपने मतलूबा टॉपिक्स पे जजमेंट कैसे तलाश करनी है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद कितना है, ये गुजारिश करते हैं। PLD वालों की तरफ से वैसे तो काफ़ी सारे हैं जो लिस्ट हमारे पास है इधर, उसमें PLD है, SCMR है, CLC है, PCRLJ है, PTD है, PLC है, CLD है, YLR है, GBLR है एंड ALDs है। इसमें एक मिसिंग है वैसे, वो MLD है, मंथली लॉ डाइजेस्ट, उसका जिक्र नहीं आया। तो ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। असल में इनका जो मवाद है वो हमारी बाला अदालतों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं, चारों सूबाई हाई कोर्ट्स, कैपिटल की हाई कोर्ट और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, इनमें जो मटेरियल है वो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, अदालत उज़्मा की, दी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जितनी भी जजमेंट्स हैं वो सिविल पर हैं, क्रिमिनल पर हैं, कॉर्पोरेट पर हैं, फैमिली पर हैं, रेंट पर हैं, जिस भी इशू पर हैं, जो भी जजमेंट लिखी जाती है ऑनरेबल जज साहब की तरफ से, उसके एंड पे लिखा जाता है, अगर अदालत ये समझती है कि इस जजमेंट का पब्लिक किया जाना ज़रूरी है, इस जजमेंट को रेफरेंस बनाया जाना ज़रूरी है। हर जजमेंट पे नहीं लिखा होता, जिन जजमेंट्स को वो जो ऑनरेबल जजेस तहरीर करते हैं वो समझते हैं कि ये इशू कोई रिजॉल्व हुआ है, नया या पुराना, कोई थोड़ी डिफरेंट बात है, तो वो उसके एंड पर लिख देते हैं अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। जो जजमेंट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग होती है फिर वो इन लॉ जर्नल्स में शाया की जाती हैं। ठीक है, इनका जो एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, भूल है, इसका हम एक मोड ऑफ साइटेशन, हर जो ये जो लॉ जर्नल है इसका मोड ऑफ साइटेशन है। मोड ऑफ साइटेशन से मुराद ये है कि आपने कोर्ट में इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, बताना किस तरतीब से है। हर लॉ जर्नल की अपनी तरतीब है। अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे इवन मोर देन 60% वोकला को देखा, उनको मोड ऑफ साइटेशन का ही नहीं पता। वो बोलेंगे CLC 2024 पेज 913, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, 2025 PLD पेज बता देंगे और लाहौर बता देंगे, या पहले PLD बोलेंगे फिर पेज बोलेंगे फिर वो जो रेलेवेंट। मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको पुकारना कैसे है, इनको बोलना कैसे है, जजमेंट जो आप कोर्ट में रेफर कर रहे हैं उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। इससे भी आपकी मेहनत, आपकी काविश, आपकी कानून से आगाही का अंदाज़ा होता है जज साहब को। अगर आप मोड ऑफ साइटेशन ही सही नहीं बता रहे, आप CLC 2025 CLC 2024 पेज 913 बता रहे हैं, तो जज साहब को पता चल जाता है ये कितने पढ़ने वाले हैं। तो हर जो लॉ जर्नल है, चाहे वो SCMR है, चाहे वो PLD है, चाहे वो CLC है, हर एक के ऊपर आप ये देखिएगा, ये मोड ऑफ साइटेशन लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मोड ऑफ साइटेशन है SCMR का, 2024 SCMR 2069। आपने जब भी SCMR की किसी जजमेंट का हवाला देना है तो आपने ऐसे करना है, 2025 SCMR पेज 44, 2024 SCMR पेज 2080, ये आपने हवाला देना है, ऐसे पुकारना है। ये नहीं करना है SCMR 2024 और पेज। अब वो क्या होता है, मुगालता हो जाता है। SCMR आपने पहले लिख दिया, 2024 लिखा, फिर पेज लिखा, अब अक्सर आपको ही भूल जाते हैं कि पेज कौन सा था और साल कौन सा था। ठीक है, इसी तरह ये जो PLD है,
ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजन। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इनके बाकायदा नाम है, ये जो SCMR है ये सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू है। ये जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग की जाती है, अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग तो आपको आ गई ना समझ, उसका क्या मतलब। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग की जाती हैं, उन जजमेंट्स को यहाँ इस SCMR में PLD पब्लिशर्स की तरफ से शाया किया जाता है। ये एक है। दूसरा है उनका PLD वालों का, जिसे हम PLD कहते हैं, ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस, ये उनका दूसरा है। इसमें अच्छी बात है कि एक सुप्रीम कोर्ट में जितने ये मिक्स है, ये तो वैसे हर नौजवान को के पास होनी चाहिए, जो अभी समझते हैं नौजवान कि हमारी जो जुर्रत है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तक अभी नहीं गई है, हम नीचे भी गुजारा कर लेंगे हाई कोर्ट्स की जजमेंट से, तो उनके लिए सबसे अच्छी बुक जो लॉ जर्नल है वो ये PLD है, ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं, इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट होती हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच की जजमेंट्स होती हैं, इसमें चारों हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होती हैं। यानी पाकिस्तान की मैक्सिमम जो अदालतें हैं उनके फैसले जाती इस PLD पे होते हैं, ऑल पाकिस्तान लीगल डिसीजंस। अब इसका जो मोड ऑफ साइटेशन है वो ये देखिए, ये लिखा हुआ है मोड ऑफ साइटेशन PLD, पहले लिखेंगे PLD, फिर ईयर बताएंगे 2024, फिर आगे होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ SC, अगर लाहौर है तो LH, अगर सिंध है तो SIND, अगर KPK है तो KPK आएगा, अगर बलूचिस्तान है तो BAL आएगा, इसी तरह आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर पेज आएगा। क्योंकि ये देखिए इसमें सारे, और यहाँ भी इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के पेजेस कहाँ तक हैं, लाहौर हाई कोर्ट के कहाँ तक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहाँ तक है, ये यहाँ से ये देखिए बाहर भी उन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट के पेजेस हैं वो 857 से 928 तक है, फेडरल शरीयत कोर्ट का कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट AJ का कोई नहीं है, लाहौर के जो हैं 553 से 648, सिंध के 369 से 424, इसी तरह पेशावर, इस तरह बलूचिस्तान, इस तरह इस्लामाबाद, ये सारे जो हैं पेजेस दिए हुए हैं। और इसी तरह फिर ये CLC है, सिविल लॉ केसेस, इसी तरह MLD है, मंथली लॉ डाइजेस्ट, इसी तरह है। फिर ये थोड़ा हटके है, हमारे यहाँ चूँकि लेबर कोर्ट्स, लेबर जज आते हैं शायद विजिट पे, तो इतना काम नहीं है। हमारा जो इलाका है लिया वो निस्बतन इंडस्ट्रियल हवाले से बैकवर्ड एरिया, एक शुगर मिल है शायद, बाकी छोटी छोटी मिलें, लेबर नहीं है, लेबर लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेबर के मुतालिक केसेस नहीं है, इसी वजह से। तो ये पाकिस्तान लेबर केसेस है PLC, और इसी तरह कॉरपोरेट के हवाले से है, कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले से ये जजमेंट्स हैं CLD, कॉरपोरेट लॉ डाइजेस्ट, और फिर इसी तरह ये हमारे पास YLR है, ये भी PLD वालों का है, ये भी मिक्स है। थोड़ा सा ये आपको गुजारिश करता चलूँ, ये जो CLC है ये प्योरली सिविल मैटर्स होते हैं, इसमें सिविल लॉ केसेस है, इसमें सिविल होंगे, फैमिली होंगे, रेवेन्यू होंगे, ये मामलात होंगे, क्रिमिनल इसमें नहीं होंगे, कॉर्पोरेट इसमें नहीं होंगे, सर्विस मैटर इसमें नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी इसमें, जो प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो नहीं होंगे। MLD है, ये मिक्स है, इसमें सिविल भी है, क्रिमिनल भी है, फैमिली भी है। इसी तरह ये जो लेबर केसेस है, इसमें सिर्फ लेबर के केसेस होंगे, लेबर के और सर्विस के। ये देखिए PLC, फिर सर्विस भी है इसमें, आगे यहाँ नहीं लिखा हुआ लेबर केसेस के साथ सर्विस, लेकिन इसके दो पोर्शन होते हैं, एक लेबर होता है, लेबर केसेस, इसके बाद होता है सर्विसेज CS, सर्विस मैटर्स भी इनमें रिपोर्ट होते हैं। और इसी तरह ये कॉर्पोरेट है, इसमें कॉर्पोरेट के मैटर होंगे, जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके डिस्प्यूट्स हैं, रजिस्टर्ड कंपनीज के विद गवर्नमेंट कोई डिस्प्यूट्स हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वो इसमें शामिल हैं। और इसी तरह ये जो YLR है ये भी मिक्स है, इसमें सिविल भी है, इसमें क्रिमिनल भी है, इसमें फैमिली भी है, इसमें रेंट भी है। तो ये हम जो है मैंने आपसे गुजारिश की, और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इनको हमने पढ़ना कैसा है। मैं करें ना सर, अच्छा छोटा ये अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आगे हमने इनको सर्च कैसे करना है।